गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, गुरुवर हम सभी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ग्रस्त अवस्था में रहते हुए कभी ना कभी हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसमें एनीमी की एक प्रॉब्लम है। ऑपरेशन कराते हैं तो किसी दूसरे के शरीर का ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो दूसरे के शरीर का ब्लड अगर हमारे शरीर में चढ़ता है तो क्या दोष लगता है? अगर दोष लगता है तो इस दोष को कैसे दूर करेंगे? देखो, यहाँ सवाल जीवन मरण का है, और जब जीवन मरण का सवाल होता है तो उसको धर्म अधर्म की दृष्टि से देखने की जगह मानवीय संवेदना की दृष्टि से देखना चाहिए। आज के समय में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ब्लड को ट्रांसफ़र करने में किसी भी प्रकार के ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं होता। जब किसी प्रकार की हिंसा ही नहीं होती तो हमारे द्वारा उसे दोषप्रद कहना उचित नहीं लगता। महाराज जी, अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले बोल मैंने रहा हूँ, सुनो तो। ये जो भी कहना शुरू कर दिया गया है, चाहे वो साधुओं के द्वारा हो या त्यागियों के द्वारा, ये असामयिक है। जैन धर्म की सही समझ नहीं है। जैन धर्म इस तरह का निषेध कभी नहीं करता। जिस समय हमारे शास्त्र लिखे गए उस समय इस तरह की तकनीक नहीं थी। लेकिन यदि कहा जाए कि रक्तदान न करो तो लोग सबसे पहले जैनियों को कोसेंगे कि जैनों से ज़्यादा निष्ठुर और कोई नहीं। अब रक्तदान करने से पुण्य मिलता पाप मिलता ये सवाल नहीं है। इसे पुण्य पाप की भावना से ऊपर उठ करके करो। ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब आपको ज़रूरत है तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप जीवित रहेंगे और आपके प्राणों की रक्षा होगी। एक आदमी की बड़ी सर्जरी हो रही है, अगर उसको ब्लड न दिया जाए तो मर जाएगा समय में। तो क्या मरना धर्म है? तो ये जो भी लोग कह रहे हैं उनकी वे जाने, पर इस तरह की बातों पर विश्वास करना मुझे उचित नहीं लगता। जो चीज़ें जिस मर्यादा के अनुकूल है हमें उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए और उसकी उसी अनुरूप विवेचना। नमोस्तु गुरुवर।